हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस कंटेंट को शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, चाहे बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस भी लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली काम करेंगे। तो चलिए आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। कल हम लोगों ने देखा था एक वर्ड मैंडेट। तो आपको बताना है कि इस मैंडेट का मीनिंग क्या होता है और इससे एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा जो एडिटोरियल है। नो रूम फॉर ब्रावाडो। ब्रावाडो का मतलब होता है बोल्डनेस, क्या बहादुर, जो बहादुरी दिखाता है। क्या एक ब्रेव, ये किससे बना है? ब्रेव से बना है। तो ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। और ब्रेव जो दिखाता है, जो ब्रेव अपनी बहादुरी दिखाता है, उसको बोला जाता है ब्रावाडो। दैट मीन्स अभी कोई भी रूम नहीं है, कोई भी जगह नहीं है किसके लिए? बहादुरी दिखाने वाले के लिए। ऐसा क्यों ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई अभी जगह नहीं है, कि जो भी बहादुरी दिखाएगा उसके लिए अभी कोई जगह नहीं है? ये बताना चाह रहे हैं, अगर हम इस एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो अभी कोविड-19 में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, अभी जो थर्ड वेव आई थी उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उनको हमने ईज कर दिया, उनको हमने थोड़ा सरल कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को हमने हटा दिया है। लेकिन फिर भी हमें अभी इन सब चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सेकेंड वेव को हल्के में लिया और हमें पता है हमने बहुत बड़ा नुकसान भी उसका भुगता है। तो यही वो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, इस पूरे एडिटोरियल में बात कर रहे हैं कि अभी क्या है, हमें बहादुरी दिखाने का समय नहीं आया है। अभी अभी भी हम लोगों को क्या सतर्क रहने की जरूरत है। किससे? कोविड से। क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस फॉर्म में आगे कोविड की जो नेक्स्ट वेव है वो आ जाए। तो इसीलिए क्या लिखा है? नो रूम फॉर ब्रावाडो। दैट मीन्स बहादुरी दिखाने का समय अभी नहीं आया है। एज लॉन्ग एज द वायरस इज इन वाइड सर्कुलेशन। क्या बोलना चाह रहे हैं? जब तक जो वायरस है वो क्या है? वाइड सर्कुलेशन। वाइड सर्कुलेशन का मतलब अभी भी घूम रहा है, जगह जगह वायरस जो है वो अभी भी क्या है? सर्कुलेशन में है, घूम रहा है। कहाँ पे? ग्लोबली। इंडिया की बात नहीं कर रही है, ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। सॉरी। इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड। तो इंडिया को अपना जो सुरक्षा कवच है अभी वो कम नहीं करना चाहिए। सुरक्षा कवच का मतलब बोल सकते हैं मास्क नहीं हटाना चाहिए, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए लोगों के। ये क्या? इंडिया को नहीं हटाना चाहिए। देखिए शुड यहाँ पे यूज हुआ, दैट मीन्स एडवाइस के सेंस में ये बोल रहे हैं। ये कंपल्शन नहीं कर रहे हैं, मस्ट आ जाता तो कंपल्शन हो जाता, लेकिन ये शुड बता रहे हैं। दैट मीन्स ये एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं कि जो वायरस है अभी भी क्या है? वर्ल्ड वाइड अभी भी है। बहुत सी जगह ऐसे हम लोग देख रहे हैं जहां पे ओमिक्रॉन के केसेस अभी भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इंडिया को भी इन सब चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए और इंडिया को भी अपना सुरक्षा कवच अभी नहीं हटाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्नलिंग द एंड ऑफ द थर्ड वेव दैट बिगेन इन द लास्ट डेज ऑफ 2021। देखिए ये क्या कर रहे हैं? सिग्नल किए, इन्होंने आदेश दे दिया है कि लगभग क्या हो चुका है? अब एंड हो चुका है। किसका? थर्ड वेव का। जो कब शुरुआत हुई थी, जिसकी कब बिगेन का मतलब कब शुरुआत हुई थी? इन द लास्ट डेज ऑफ 2021, 2021 के लास्ट दिनों में, अंतिम दिनों में, लगभग दिसंबर के लास्ट 15 दिनों में हमें ऐसा लगने लगा था कि जो थर्ड वेव है वो क्या आ गई है? ओमिक्रॉन की जो वेव है वो स्टार्ट हो चुकी है। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, ऑन February 16 को उन्होंने क्या बोला है? आस्क्ड स्टेट्स टू रिव्यू एंड अमेंड और एंड एडिशनल कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस। और उन्होंने क्या बोला है? स्टेट्स को बोला है उन्होंने कि आप रिव्यू करें, सिचुएशन को देखें दोबारा से। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, कि आप सिचुएशन को दोबारा से देखें, या फिर क्या करें? अगर सिचुएशन सही है तो उसमें क्या करें? चेंजेस करें। अमेंड का मतलब उसमें चेंज करें, या फिर क्या कर दें? एंड एडिशनल कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस। और जो आपने पाबंदियां लगाई थी ओमिक्रॉन के टाइम पे, उनको क्या कर दें? एडिशनल का मतलब जो और ज्यादा आपने पाबंदियां लगाई थी उनको क्या कर दें? एंड कर दें। सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने क्या बोला है कि आप सिचुएशन को रिव्यू करें, दोबारा से देखें, या सिचुएशन ठीक है तो दोबारा उसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, या फिर जो आपने पाबंदियां लगाई थी उनको हम एंड कर दें। सॉरी। रेस्ट्रिक्शंस दैट हिंडर द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। और ऐसी क्या क्या पाबंदियां लगाई थी? पाबंदियां लगाई थी जो रोक रही थी। हिंडर का मतलब रोक रही थी। किसको? फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की आवाजाही को। लोग क्या कर सकते थे? फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। ये सब पाबंदियां पहले लगाई गई थी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जो जॉब्स वगैरह से रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, ये सब क्या कर दिए गए थे? बंद कर दिए गए थे, जिससे लोगों की जो इकोनॉमी उस पर भी फर्क पड़ रहा था और हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ रहा था। ये सारी एक्टिविटीज क्या थी? रेस्ट्रिक्टेड थी। कब? कोविड के टाइम पे। मे नो लॉन्गर बी नेसेसरी कंसिडरिंग। तो अब क्या है? आप इन पाबंदियों को अब हटा सकते हैं। ये पाबंदियां क्या है? आवश्यक नहीं है। मे नो लॉन्गर बी नेसेसरी का मतलब ये पाबंदियां आवश्यक नहीं है।
कंसिडरिंग दैट द थर्ड वेव सीम्स टू बी ट्रूली कमिंग टू एंड। और इन्होंने क्या कंसिडर किया, ऐसा मान लिया है कि जो थर्ड वेव है, दैट द थर्ड वेव सीम्स, इनको ऐसा लग रहा है टू बी ट्रूली कमिंग टू एंड, वाकई में कि जो थर्ड वेव है वो क्या आ रही है, बिल्कुल अंत की ओर आ रही है, अपने एंड की ओर आ रही है, कि थर्ड वेव लगभग अब खत्म ही हो चुकी है। द गवर्नमेंट नोटेड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये नोट किया है, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है अब। फ्रॉम लेस देन 7,000 डेली फ्रेश केसेस, और लगभग कितने आ रहे हैं अब, 7,000 से भी कम डेली के फ्रेश केसेस आ रहे हैं। फ्रेश का मतलब नए केसेस आ रहे हैं। इन द 4th वीक ऑफ दिसंबर 2021, ये दिसंबर 2021 की बात कर रहे हैं कि जो फ्रेश केसेस हैं लास्ट वीक में वो कितने थे, दिसंबर 2021 में लास्ट वीक में, दैट मींस 24 से 31 के बीच में, 24 से 31 दिसंबर के बीच में जो केसेस थे वो कितने थे, लगभग 7,000 से भी कम थे नए केसेस। द नंबर ऑफ केसेस बिगेन राइजिंग शार्पली इन द लास्ट डेज ऑफ 2021, और ये केसेस जो हैं वो एकदम से क्या राइज होना स्टार्ट हुए, बढ़ना स्टार्ट हुए। शार्पली का मतलब बहुत तेजी से, कब, इन द लास्ट डेज, लास्ट डेज का मतलब हमें पता है कि 27 से 31 में ये केसेस बहुत ज्यादा बड़े थे। एंड इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है जैसे ये ग्राफ है तो एकदम से बढ़ जाना, तो एकदम से ये बढ़ गए थे केसेस बिफोर पीकिंग, पीकिंग का मतलब टॉप पे आने से पहले, पीक का मतलब टॉप पे आने से पहले, ये एकदम से बहुत तेजी से बढ़े और कहां पे आ गए, टॉप पे आने से पहले। कब आए थे टॉप पे, जनवरी 20 को, 20 जनवरी को ये क्या स्टार्ट हुए थे बढ़ना, 27 से 31, और 20 जनवरी को ये बिल्कुल टॉप पे आ गए थे विद ओवर 3,40,000 केसेस रिकॉर्डेड। जनवरी 20 जनवरी को कितने केसेस रिकॉर्ड किए गए, 3,40,000, 7,000 से कम केसेस थे कब, लास्ट वीक में 24 से 31 दिसंबर के बीच में, लेकिन लास्ट क्या 25 दिनों में ही ये केसेस कितने हो गए, 3,40,000। द डिक्लाइन इन डेली फ्रेश केसेस टू विटनेस द शार्प फॉल आफ्टर पीकिंग, और उसके बाद जो डिक्लाइन होने लगा, इसमें गिरावट आने लगी, किसमें, डेली के जो फ्रेश केसेस आते थे, नए केसेस आते थे, टू विटनेस, उन्होंने भी क्या किया, विटनेस किया, उन्होंने भी देखा अ शार्प फॉल, क्या देखा, एकदम से बहुत बड़ी गिरावट देखी आफ्टर पीकिंग, दैट मींस पीक पे जाने के बाद वापस इनमें भारी गिरावट इनमें दर्ज की गई। बट रिलाइंग एंटायरली ऑन डेली फ्रेश केसेस, लेकिन क्या है ये बोलना चाह रहे हैं, देखिए अब ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपोजिट, कि अब तक हम मान रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी पॉजिटिव हमें लग रही है, लेकिन कंप्लीटली रिलाय करना, विश्वास करना किसके ऊपर, डेली के जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं, माइट गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर, हमें क्या कर सकती है, ये एक भ्रम में डालने वाली पिक्चर दे सकती है, भ्रम में डालने वाला हमें क्या दे सकती है, एक डेटा दे सकती है। अगर हम किसके ऊपर रिलाय करने लग जाएं, किसके ऊपर विश्वास करने लग जाएं, डेली के जो फ्रेश केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर अगर हम लोग रिलाय करने लग जाएं तो हो सकता है हम लोग भ्रम में भी पड़ जाएं। क्यों, एज द गवर्नमेंट रिवाइज द टेस्टिंग स्ट्रेटेजी ऑन जनवरी 10, और गवर्नमेंट को भी ये लगने लगा कि भाई जो ओमिक्रॉन की वेव है वो खत्म होने वाली है, तो गवर्नमेंट ने भी रिवाइज कर दिया, दोबारा से बना दी क्या, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, कि किस बेसिस पे टेस्ट किए जाएंगे, स्ट्रेटेजी का मतलब बोल सकते हैं प्लानिंग वगैरह, कि किस बेसिस पे टेस्ट किए जाएंगे अब कोविड के। ऑन जनवरी 10, जनवरी 10 को क्या कर दी गवर्नमेंट ने भी रिवाइज कर दी कि भाई अब टेस्ट की जो स्ट्रेटेजी है वो बदल दी गई है। क्या बताइए ओनली स्ट्रेटेजी में, देखिए, विच मेक्स ओनली दोज विद सिम्टम्स, अब क्या जिनके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जो सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं, फीवर आना, हेडेक होना, ये सारी जो सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं, छोटे मोटे जो सिम्टम्स बताए इन्होंने कि सॉरी तो ये क्या करेगा ओनली, विच यहां पे हमारा प्रोनाउन है, ध्यान रखिए, तो जिनके सिम्टम्स हैं वही ओनली क्या कराएंगे, टेस्ट कराएंगे। और एंड सर्टेन एट रिस्क कॉन्टेक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस, और लेबोरेटरी में जब कंफर्म कर दिए जाएंगे केसेस, कौन से केसेस, जो क्या है रिस्क पर हैं, रिस्क पर मतलब जिन्होंने कोविड टेस्ट कराया है और जिनकी क्या है, जिनकी लाइफ जो है वो क्या है एट रिस्क, एट रिस्क का मतलब खतरे में है, उन्हीं की क्या की जाएंगी, ओनली टेस्टिंग की जाएगी, उन्हीं को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाएगा, एलिजिबल फॉर अ टेस्ट। और यही लोग क्या है, जिनके सिम्टम्स हैं और जिनके क्या है, कहीं जिन्होंने छोटी मोटी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया है, वही क्या करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। अब एक्चुअल जो टेस्ट करवाएंगे वो कौन करवाएंगे, जिनके सिम्टम्स हैं और जिनके क्या है, जो केसेस हैं लेबोरेटरी में कंफर्म कर दिया गया है उनको कि भाई आपको कोविड है, वही आगे जाके क्या कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, वही आगे जाके हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं। द सेल ऑफ सेल्फ टेस्ट किट्स सोअर्ड, जो सेल थी, जो बेचना था किसका, सेल्फ टेस्ट किट्स, जो यानी कि लोग क्या करते थे, खुद से घर पे सेल्फ टेस्ट कर लेते थे, खुद से टेस्ट कर लेते थे, वो क्या हो गया था, सोअर्ड, सोअर्ड का मतलब बढ़ गया था वो एकदम से, सोअर्ड का मतलब एकदम से बढ़ना। तो जो सेल्फ टेस्ट किट थे वो भी क्या हो गई थी, उनकी जो बिक्री थी वो एकदम से बढ़ गई थी, कहां पे, इन मैनी सिटीज, बहुत सारी सिटीज में, बहुत सारे शहरों में। बट द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स बाय देयर यूजर्स वाज पुअर, लेकिन क्या था, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिन्होंने खुद ने टेस्ट किए थे सॉरी
उनके रिजल्ट भी क्या उन्होंने नहीं बताए थे। यूजर्स का मतलब जिन्होंने यूज किया था उन किट्स को, और उनके जो रिजल्ट थे जो क्या आए थे, जैसे मान लीजिए किसी को कोविड पॉजिटिव हुआ है तो वो उन्होंने आगे नहीं बताया, इवन उनकी रिपोर्टिंग उन्होंने आगे नहीं की है कि भाई हम लोग कोविड पॉजिटिव हैं। उन्होंने किट तो खरीद लिया है और किट से टेस्ट भी कर लिया है, लेकिन आगे उन्होंने नहीं बताया कि भाई हम लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ हैं, खुद ही अपने अकॉर्डिंग क्या लेने लग गए, वो ट्रीटमेंट लेने लग गए। तो ये क्या था, रिपोर्टिंग जो थी वो काफी कम थी, इन्होंने बहुत पुअर थी, ये क्या थी बताई नहीं, आगे रिपोर्टिंग ही नहीं बताई इन्होंने। इन एडिशन इसके साथ साथ बात करें द माइल्ड नेचर, माइल्ड का मतलब बिल्कुल साधारण नेचर ऑफ द डिजीज, किसका, इस डिजीज का, ओमिक्रॉन डिजीज की बात कर रहे हैं ये, इसका जो साधारण नेचर है इन मैनी फुली वैक्सीनेटेड, किसमें, जो पूरी तरह से क्या है, जिनके दोनों वैक्सीन लग गई हैं और बूस्टर डोज भी लग गई है, उनकी ये बात कर रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड एंड प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल, और कौन से लोग जो पहले से क्या हो चुके थे, इन्फेक्ट हुए थे, जो पहले से क्या हुए थे, संक्रमित हुए थे लोग, उनकी ये बात कर रहे हैं। माइट हैव लेड टू कॉम्प्लेसेंसी, तो उन लोगों में क्या आ गई है, कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उनको ऐसा लगने लगा है कि भाई इसका तो क्या है, माइल्ड नेचर है, ये तो क्या है, डिजीज जो है वो ज्यादा खतरे वाली नहीं है, तो वो क्या हो गए थे, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए थे, खुद ही से क्या होने लग गए, वो खुश होने लग गए कि भाई हमें तो इससे कोई भी खतरा नहीं है। कौन से लोग, जो फुली वैक्सीनेटेड हैं या फिर जो क्या हुए थे, पहले भी संक्रमित हुए थे कोविड से। एंड रिलक्टेंस टू गेट टेस्टेड, और वो क्या करने लग गए, रिलक्टेंस करने लग गए, रिलक्टेंस का मतलब अपोज करने लग गए, विरोध करने लग गए कि भाई हम लोग तो अब टेस्ट नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्यों उन्हें लगा कि भाई इसका नेचर जो है डिजीज का, ओमिक्रॉन का जो नेचर है वो क्या है, बहुत माइल्ड है, बहुत साधारण है, ये किसी को खतरा तो पैदा कर ही नहीं रही है, तो अब हमें टेस्ट कराने की भी क्या जरूरत है, ऐसा लोग क्या सोचने लग गए थे। सॉरी। डिस्पाइट द लिमिटेशंस इन द मेजरमेंट ऑफ केसेस, अब देखिए इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, जो पाबंदियां लगाई गई थी किसमें, मेजरमेंट ऑफ केसेस, दैट मींस क्या है, केसेस भी क्या है, मेजर करना मतलब उनको नापना, मेजर मापना उनको कि भाई कितने केसेस आ रहे हैं, उस पर भी क्या की गई थी, पाबंदियां लगाई गई थी। द सस्टेन्ड डिक्लाइन, सस्टेन्ड का मतलब जो रेगुलर, कंटिन्यूअसली, लगातार जो डिक्लाइन हो रहा है, जो घट रही है, इन द नंबर ऑफ केसेस, दैट मींस नंबर ऑफ केसेस क्या है, लगातार ढक रहे हैं, लगातार घटते जा रहे हैं, सॉरी ढक नहीं रहे, लगातार घटते जा रहे हैं, किसके बावजूद, उन पे पाबंदियां लगा दी गई है। पाबंदियों का मतलब बहुत सारे लोग खुद से सेल्फ टेस्ट करा रहे हैं, तो वो भी आगे केसेस को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या कर दी गई है, मेजरमेंट, यानी कि उनको मापने की, जो केसेस को मेजर करने की जो लिमिटेशंस लगा दी गई हैं उनके ऊपर के भी, केसेस को मेजर ही नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद भी क्या देखा जा रहा है कि लगातार क्या हो रही है, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, किसमें, केसेस में। एंड इन द पॉजिटिविटी रेट, किसमें, पॉजिटिविटी रेट, कोविड की जो पॉजिटिविटी रेट है, कोविड पॉजिटिव की जो रेट है वो भी क्या हो रही है, लगातार घटती जा रही है। सिंस द थर्ड वेव पीक्ड डज इंडिकेट, कब से बात कर रहे हैं, जब से थर्ड वेव किस पे आई थी, पीक पे कब आई थी, 20 जनवरी को। तो 20 जनवरी के बाद से अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद क्या है, पॉजिटिविटी रेट भी कोविड की कम होती जा रही है और नंबर ऑफ केसेस भी धीरे धीरे भी क्या होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है, ये चीज क्या बताती है, दैट द थर्ड वेव इज नियरिंग इट्स एंड, तो क्या थर्ड वेव जो है वो क्या आ रही है, अपने बिल्कुल अंत के करीब आ चुकी है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द थर्ड वेव पीक, और पहली बार जब क्या हुई थी, थर्ड वेव जो है वो क्या आई थी, पीक पर आई थी। तब बताना चाह रहे हैं कि जब पहली बार क्या थर्ड वेव पीक पर आई थी, बिल्कुल टॉप पर आई थी 20 जनवरी को, द 7-day एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नेशनली फेल बिलो 5%। तो उस टाइम पे क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मींस क्या, जब से पीक पे आई थी, 20 जनवरी के बाद की बात कर रही है कि 20 जनवरी के बाद की हम लोग बात कर रहे हैं कि 20 जनवरी को क्या आई थी, जो कोविड की जो थर्ड वेव है वो क्या आई थी, बिल्कुल पीक पर आई थी अपने, जिसमें 3,40,000 केसेस दर्ज किए गए थे। तो इसके बाद की ये बात कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि 7 दिन के, अगर हम एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात करें कि 7 दिन की हम एवरेज बात करेंगे कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कहां पे, नेशनली का मतलब हमारे इंडिया में एलवाई आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, फेल बिलो 5%, तो वो कितनी है, 5% से भी कम रेट है, किसकी, कोविड पॉजिटिव की रेट, ओमिक्रॉन की जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से भी कम है। कब हुई थी वो, 12 फरवरी को, दैट मींस अभी कुछ दिन पहले ही क्या थी, 12 फरवरी को जो हमारे 7 दिन की एवरेज टेस्ट की जो पॉजिटिविटी रेट है कोविड पॉजिटिव की जो रेट है वो क्या थी, 5% से भी कम थी। इट वॉज 3% ऑन February 16, और 2 दिन पहले कितनी थी ये, 3% ही थी इवन। दैट मींस पॉजिटिव की जो रेट है, पॉजिटिव जो रेशो है वो क्या है, कोविड पॉजिटिव होने का जो रेशो है वो बहुत कम हो चुका है। बट 16 स्टेट्स स्टिल रिपोर्ट अ 7-day एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अबव द नेशनल एवरेज। सॉरी, लेकिन क्या अभी भी कुछ 16 स्टेट्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो हमने 7 दिन की जो एवरेज टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट बताई है जो 5% से भी कम है, लेकिन क्या किया है उन्होंने, इस 5% से ज्यादा रेट क्यों क्या बताया कि भाई हमारे यहां तो 5% से ज्यादा है। आपका नेशनल एवरेज हो सकता है कि आपने तो अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि नेशनल एवरेज 5% है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, 16 स्टेट्स ऐसी हैं जो ये बोल रही हैं कि हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5% से ज्यादा है। कहां कहां बता रहे हैं, देखिए,
इट इज वेरी हाई इन यूनियन टेरिटरी। अगर हम बात करें पुडुचेरी की यूनियन टेरिटरी, तो वहां पे 28.8% है, जो बहुत ज्यादा है। मिजोरम में बात करें तो 26.62% है। उड़ीसा में बात करें तो 19% है। केरला में बात करें तो 18.4% है। तो नेशनल हम गवर्नमेंट तो क्या बता रही है कि भाई 5% से भी एवरेज जो पॉजिटिविटी रेट है वो है, 5% से भी कम है, जिससे 3% इन्होंने बताई है फरवरी 12 को। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, 16 स्टेट्स ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ने बताई है 5% से कम है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो इस नेशनल जो एवरेज बताया है इन्होंने उससे तो ज्यादा ही है। पुडुचेरी 28.8% बता रहा है, मिजोरम 26.2%, उड़ीसा 19%, केरल 18.4%। द ट्रू इंडिकेटर जो इसको इंडिकेट करते हैं, बताते हैं दैट इंडिया हैज रीच द फैग एंड। फैग एंड का मतलब होता है बिल्कुल एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल कोना जो होता है, बिल्कुल कोने तक आ जाते हैं हम लोग, एंड तक आ जाते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है, द ट्रू इंडिकेटर दैट द इंडिया हैज रीच द फैग एंड ऑफ द थर्ड वेव is reflected in the reduced number of hospitalizations. That means कैसी कौन सी चीजें जो इंडिकेट कर रही है कि भारत जो है वो पहुंच चुका है कहां पे, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे, थर्ड वेव का बिल्कुल अंत तक भारत पहुंच चुका है। ऐसी कौन सी चीजें जो इंडिकेट कर रही है, ये बता रही है, इज रिफ्लेक्टेड। ये कहां रिफ्लेक्ट हुआ है, कहां ये ऐसे बताया गया है, इन द रिड्यूस नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस। ये हमें पता चल रहा है कि जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस का मतलब जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे थे उनकी संख्या क्या है, बहुत कम हो गई है। और उसी से हम क्या कर रहे हैं, इसको आंक रहे हैं। तो इंडिकेटर क्या है, द रिड्यूस नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस। दैट मींस लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में अब एडमिट नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि जो भारत है वो कहां आ चुका है, थर्ड वेव के बिल्कुल अंत तक आ चुका है। द वेनिंग ऑफ द थर्ड वेव कॉज्ड बाय द एक्सट्रीम, देखिए वेनिंग का मतलब घटना, ऑफ द थर्ड वेव कॉज्ड बाय द एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन वेरिएंट शुड बी नो रीजन टू लल इंडिया इनटू कॉम्प्लेसेंसी। लेकिन क्या थर्ड वेव का घटना, और वो भी किसके द्वारा, कॉज्ड बाय एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन, और वो भी ऐसा डिजीज, ओमिक्रॉन क्या है, ऐसा डिजीज है जो एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का मतलब जो बहुत ज्यादा फैल रहा था, एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस का मतलब जो बहुत ज्यादा फैल रहा था, और उसी की वजह से क्या आई थी, थर्ड वेव आई थी। तो ये भी क्या है, कोरोना का एक वेरिएंट है। शुड बी नो रीजन, तो ये एक रीजन नहीं होना चाहिए कि थर्ड वेव जो है वो धीरे धीरे घट रही है। टू लल इंडिया इनटू कॉम्प्लेसेंसी, लल का मतलब होता है भाई काम शांत कर देना, और इंडिया को क्या कर देना भाई, सेल्फ सेटिस्फाइड कर देना, कि भाई इंडिया वाले ये सोचने लग जाएं या सभी ये सोचने लग जाएं कि भाई सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएं कि भाई जो कोविड के केसेस हैं थर्ड वेव के वो तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो अब हम क्या सेल्फ सेटिस्फाइड हैं हम, और हम क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो हम लोगों में आ चुका है, और हमें क्या है, अब तो हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, बाहर हम फ्रीली रोम कर सकते हैं। तो ये सब इंडिया को अभी नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये एक रीजन नहीं है कि थर्ड वेव के केसेस घटते जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएं, हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल कामनेस में शांति से रहने लग जाएं, हम लोग फ्रीली घूमने लग जाएं। ये एक रीजन नहीं है कि अगर थर्ड वेव के केसेस घट रहे हैं। द नोशन, एक सोच की अगर हम लोग बात करें, क्या सोच है इंडिया की, देखो जनरली क्या हम सोचते हैं, दैट इंडियाज एनहेंस्ड सर्विलांस, सर्विलांस का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरफ निगरानी रखना। दैट मींस इंडिया की जो बढ़ती हुई निगरानी है, निगरानी का मतलब कि भाई कहां पे कितने केसेस आ रहे हैं, कहां पे सारी चीजें हो रही है, वर्ल्ड वाइड कितने केसेस आ रहे हैं। तो ये सर्विलांस क्या है, इंडिया का बढ़ा हुआ। तो ये क्या कर रहे हैं लोगों की ऐसी सोच है कि इंडिया का जो बढ़ी हुई निगरानी है, इंडिया की मैन पावर की ये बात कर रहे हैं। दैट मींस जो कोविड को हैंडल करने वाले डॉक्टर्स हो गए, इवन जो वहां पे नर्सेज वगैरह होते हैं, सब इनकी ये बात कर रहे हैं कि मैन पावर जो है कोविड को हैंडल करने के लिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक फैसिलिटी जो कोविड को हैंडल करने के लिए यूज में लाई जाती है, कैन फाइट एनी पॉसिबल कोविड-19 वेव्स इन द फ्यूचर। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग सोच रहे हैं अब कि इंडिया का क्या है, सर्विलांस, निगरानी बढ़ चुकी है, इंडिया के पास मैन पावर अच्छा है, इंडिया के पास फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो इंडिया क्या कर सकता है, किसी भी कोविड-19 की वेव से लड़ सकता है, फ्यूचर में आने वाली किसी भी कोविड-19 की वेव से लड़ सकता है। लेकिन ये क्या, ये सोचना एक बिल्कुल गलत है। हमें पहले ही पता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डीपली अफेक्टेड हुआ था इस चीज से, हमें पता है बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ था ये जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी। नॉट ओनली रीक्स ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, ये केवल क्या है, ना केवल भरता है किससे, ओवर कॉन्फिडेंस से। हमें क्या बता रहा है, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस इसमें नजर आ रहा है, अति आत्मविश्वास इसमें नजर आ रहा है। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये अति आत्मविश्वास नजर आ रहा है, जो क्या है, बट इज ऑल्सो डेंजरस है। ये क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही सही, साथ साथ क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा भी ये पैदा कर सकता है। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है वो कनेक्टिव है, एक साथ यूज होते हैं ये, ना केवल लेकिन भी। क्या, ना केवल क्या करता है, ये हमें ओवर कॉन्फिडेंस से भर दिया इसने, लेकिन क्या, ये हमारे लिए डेंजरस भी है, खतरे की घंटी भी है हमारे लिए। वायरसेस कंटिन्यूअसली इवॉल्व, वायरस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, इवॉल्व करता है। इवॉल्व का मतलब विकसित होता है, उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आना कंफर्म है। ये हमें पता है कि अगर हम बायोलॉजी की बात करें हम लोग, तो वहां पे ये क्लियरली बताया जाता है कि जो वायरस है
वह वो क्या है, धीरे धीरे विकसित होता रहता है। विकसित होने का मतलब बढ़ता रहता है। एंड वॉट शेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स द नेक्स्ट वेरिएंट विल हैव, और हमें नहीं पता है कि किस रूप में आएगा। शेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किस रूप में, किस प्रकार में वो नेक्स्ट वेरिएंट जो है वो आएगा। विल हैव का मतलब अगर नेक्स्ट वेरिएंट आता है इसका ओमिक्रॉन का, तो वो किस प्रकार में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, वो हमें नहीं पता है। एंड द इंपैक्ट, और इसका क्या असर पड़ेगा। इट विल हैव इवन इन पॉपुलेशन, किसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। विच हैज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फुली वैक्सीनेटेड पीपल, जिसमें क्या है, जनरली वो पॉपुलेशन है, लार्ज प्रोपोर्शन, दैट मींस ज्यादा अनुपात किसका है, जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हमें पता है कि इंडिया में ऑलमोस्ट लोग जो है वो क्या हो चुके हैं, फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो फुली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनके ऊपर क्या असर इसका पड़ेगा अगर नेक्स्ट वेरिएंट आता है, और किस फॉर्म में आता है, किस शेप में आता है, ये हमें किसी को नहीं पता है। एंड और नेचुरली इन्फेक्टेड इज अननोन, या फिर वो लोग जो पहले से क्या थे, इन्फेक्टेड थे, तो हमें नहीं पता है कि जो इन्फेक्टेड लोग हैं उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो पहले से इन्फेक्टेड हो चुके थे, या फिर जो लोग फुली वैक्सीनेटेड थे उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये हमें अभी तक नहीं पता है। अननोन का मतलब हमें अभी तक नहीं पता है। सच ब्रेवेडो, और इस तरह की बहादुरी, अ ईयर अगो बिफोर द सॉरी डेडली सेकेंड वेव ड्रिवन बाय द डेल्टा वेरिएंट। देखिए इसी तरह की बहादुरी एक साल पहले हम लोगों ने दिखाई थी, कब, बिफोर द डेडली वेव, जो डेडली वेव आई थी जिसमें क्या हुई थी, हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। सॉरी, डेडली का मतलब बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वेव ड्रिवन बाय द डेल्टा वेरिएंट, सेकंड वेव किसकी वजह से आई थी, डेल्टा वेरिएंट की वजह से। रिजल्टेड इन लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइव्स, और हमने क्या देखा था कि उस टाइम पे कितनी लाइव्स का लॉस हुआ है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ये हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे देखा है। और उस टाइम पे भी हम लोगों ने यही ब्रेवेडो दिखाया था, यही बोल्डनेस दिखाई थी, यही बहादुरी दिखाई थी कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग सोचते थे कि डेल्टा वेरिएंट से कुछ नहीं हो रहा है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही उससे क्या, जो लोगों की जान जाने लगी, तब हमें पता लगने लगा कि भाई हमने क्या कर लिया, इसको कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। एंड बैडली इंपैक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस इन इंडिया, और ये इसने बुरी तरह से प्रभावित किया था किसको, लाइवलीहुड को, लोगों के जीवन को असर किया था, जीवन यापन को, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या किया था, मिलियंस इन इंडिया। मिलियंस इन इंडिया का मतलब लाखों लोगों को क्या किया था इसने, इंडिया में इस पे प्रभाव डाला था, लाखों लोगों पर इसने प्रभाव डाला था, बुरी तरह से प्रभाव डाला था इवन। क्यों, क्योंकि इतनी लॉस ऑफ लाइफ्स हुई थी जो हमने आज तक कभी भी इमेजिन नहीं करी थी। किसकी वजह से, सेकंड वेव की वजह से, और वो भी हमारे इवन कैजुअलनेस की वजह से। हम लोगों ने क्या लिया था, उसको बहुत कैजुअल तरीके में ले लिया था कि नहीं ये तो नॉर्मल है। और हमने क्या दिखाई थी उस टाइम पे भी, ब्रेवेडो उसी तरह की बहादुरी दिखाने की कोशिश की थी कि हाँ कुछ नहीं होगा इससे। एज लॉन्ग एज द वायरस इज इन वाइड सर्कुलेशन, और लेकिन जब तक क्या वायरस जो है वो क्या है, वाइड सर्कुलेशन में है। वाइड सर्कुलेशन का मतलब अभी भी अगर घूम रहा है इन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसकी बात करें जैसे इंडिया में बात करें हम लोग, तो इंडिया में भी इवन काफी स्टेट्स ऐसी हैं जो एवरेज बेसिस पर काफी ज्यादा टेस्टिंग रिपोर्ट कर रही हैं, काफी ज्यादा उनके वहां पे कोविड पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं, ओमिक्रॉन पॉजिटिव के केसेस आ रहे हैं। तो जब तक वायरस क्या है, वाइड सर्कुलेशन में है, वाइड सर्कुलेशन का मतलब घूम रहा है लार्ज परसेंटेज में इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड के लोगों में जब तक ये घूम रहा है, इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड, तो इंडिया को क्या अपना सुरक्षा कवच कम नहीं करना चाहिए। इवन व्हेन ऑल रेस्ट्रिक्शंस टू फ्री मूवमेंट, चाहे हमने क्या दे दी हो कि फ्रीली मूव करने की क्या है जो पाबंदियां हैं वो चाहे हमने हटा दी हो, आर रिमूव्ड, उनको हटा दिया गया हो। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फुली रिस्टोर्ड, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जिससे क्या लोगों के घर चल रहे थे, वो आपने चाहे क्या कर दी हो, वापस से स्टार्ट कर दी हो। रिस्टोर का मतलब पुनर्स्थापित कर दी हो आपने, दोबारा से स्टार्ट कर दी हो। लेकिन फिर भी क्या है, हमें अपना जो गार्ड है, हमारा सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच का मतलब मास्क हमें नहीं हटाना चाहिए, और प्रॉपर हमें क्या रखनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। तो इंडिया को ये जो गार्ड है वो अभी भी नहीं हटाना चाहिए, और इंडिया को क्या है, बहुत इवन सोच समझ के बहुत ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस तरह से केसेस जो हैं वो आउट ऑफ सडन बढ़ सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने किस में देखा था सेकंड वेव में देखा था। तो इसीलिए क्या लिखा है, इसका जो हेडिंग है, नो रूम फॉर ब्रेवेडो, दैट मींस अभी हमें बहादुरी नहीं दिखानी चाहिए, हमें ज्यादा बोल्डनेस नहीं दिखानी चाहिए अभी। क्यों, क्योंकि इसी तरह की बोल्डनेस हमने सेकंड वेव में दिखाई थी, और वहां क्या हुआ था, हमें पता है कि हमने बहुत ज्यादा जो लोगों के जीवन पर उसने बहुत बुरा असर डाला था। तो इसी तरह की बहादुरी हमें थर्ड वेव के टाइम पे दिखाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बिल्कुल ही एंड के पास आ गई हो, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी कैजुअल लेने की जरूरत अभी नहीं है। हमें सोच समझ के काम करने की जरूरत है। मास्क प्रॉपर हम लोगों को यूज करना चाहिए, और क्या जो भी कोविड की जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए उनको हमें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आर्टिकल को आप शेयर करें, और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।